दोस्तों बहुत बार ये देखा जाता है कि हम किसी के कहने से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर किसी के बताने पर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। बहुत बार ये कॉस्मेटिक्स या फिर ये जो ऑइंटमेंट्स होते हैं ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और बहुत बार ये ऑइंटमेंट्स हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। बहुत तरह के स्टेरॉइड्स वाले क्रीम्स भी हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, जैसे कि हम पेंड्रम लगा लेते हैं या फिर हम स्किन लाइटनिंग बहुत सारी क्रीम्स आती हैं उन्हें लगा लेते हैं, जिनकी वजह से स्किन एक्चुअली सेंसिटिव हो जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लंबे समय तक इन्हें लगाते रहते हैं क्योंकि इनसे जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे छोड़ने की कोशिश करते हो तो आपके चेहरे पर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपके चेहरा जो है वो लाल हो जाता है और आप धीरे धीरे आपका स्किन का जो कलर है वो काला भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसे बेसिकली पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है, जिसको PIH भी कहते हैं। अब ये जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, मतलब किसी भी दवाई के लगाने के बाद या किसी भी ट्यूब के लगाने के बाद जब स्किन पर आप छोड़ने की कोशिश करो और वो सेंसिटिव हो जाए या वो रेडनेस हो जाए, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तो प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी दी हैं जिनसे हम इस PIH को, मतलब कि स्किन के जलने के जो लक्षण है उन्हें ठीक कर सकते हैं, स्किन के ऊपर जो सेंसिटिविटी हो गई उसे ठीक कर सकते हैं। और उनमें से एक है पान का पत्ता। पान का पत्ता जो है उसके अंदर बहुत सारे बायो कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन्हीं बायो कंपाउंड्स के बारे में और जानेंगे कि एग्जैक्टली इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि अगर आप छोड़ना चाहते हैं किसी भी स्टेरॉइड वाली क्रीम को या किसी भी ऐसी क्रीम को जो कि आप काफ़ी समय से लगा रहे थे, लेकिन लगाने के छोड़ने के बाद आपको सेंसिटिविटी का डर लगता है या स्किन ब्लैक होने का डर लगता है, तो ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों पान का पत्ता जो मैंने आपको बताया उसके अंदर बेसिकली 3 जो है वो बायो कंपाउंड्स होते हैं। पहला जो होता है वो है यूजिनॉल होता है इसके अंदर, और यूजिनॉल क्या करता है, एक एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक कंपाउंड हो जाता है। मतलब कि हमारी त्वचा पर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या होने वाला है उसको प्रोटेक्शन देने में ये हमारी मदद करता है। इसके अलावा अगर कोई रेडनेस आ गई है, मतलब कि स्किन में कुछ इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसको भी ख़त्म करने में ये मदद करता है। और इसके अलावा ये हमारी स्किन की सेंसिटिविटी को भी रोकता है। दूसरे अगर मैं बायो कंपाउंड की बात करूं तो इसके अंदर फेनोलिक कंपाउंड होता है जो कि बेसिकली एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से भी हमारी त्वचा के ऊपर जो फ्री रेडिकल्स जो डैमेज पहुंचा रहे होते हैं उसे ख़त्म करने में, उन्हें कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। और इसके अलावा ये जो फेनोलिक एसिड होता है ये एनवायरनमेंट की वजह से, मतलब धूप की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से या हीट की वजह से जो डैमेज स्किन को हो रहा होता है उसे भी कंट्रोल करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तीसरा जो इसके अंदर बायो कंपाउंड होता है वो है फ्लेवोनॉइड्स होते हैं इसके अंदर, जो कि बेसिकली स्किन के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि स्किन की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो प्रॉपरली होता है। और साथ के साथ ये कुछ अमाउंट में एंटी एजिंग इफेक्ट भी देते हैं स्किन को, स्किन का जो लिफ्टिंग जो प्रोसेस है उसे भी बूस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन अब इस पान के पत्ते का इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो पान के पत्ते आपको ले आने हैं पान की दुकान से, और अगर आपके घर में ही पान के पत्तों की बेल है तो आप उससे पत्ते तोड़ करके सुखा लीजिए। जब आप पान के पत्तों को सुखा रहे हैं तो उससे पहले आप अच्छे से उन्हें धो लीजिए ताकि मिट्टी या कुछ भी उसके अंदर लगा हुआ ना रहे। और जब ये पत्ते सूख जाएं तो अच्छे से इन्हें क्रश कीजिए, और क्रश करने के बाद एक डिब्बी में डाल करके आप इसे रख लीजिए। तो अब आपके पान के पत्तों का जो पाउडर है वो बन करके तैयार हो गया है। अब आप इसे इस्तेमाल कैसे करोगे ये आपको देखना है। तो अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच जो है वो ये पान के पत्तों का पाउडर लेना है और इसके अंदर आपको 4 चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। नंबर 1 आप इसके अंदर ऐड करोगे आधा चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या करता है, मैंने आपको 3 दिन या 4 दिन पहले भी एलोवेरा जेल पे पूरा सेपरेट वीडियो दिया था और मैंने बताया था कि उसके अंदर भी बहुत सारे बायो कंपाउंड्स होते हैं जो स्किन की सेंसिटिविटी को रोकते हैं, स्किन की जो रेडनेस बढ़ जाती है, स्किन में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है उसे कंट्रोल करते हैं और स्किन को बहुत अच्छे से रिकवर करने में हमारी मदद करते हैं। तो आधा चम्मच जो है वो हम यहाँ पर जो एलोवेरा
जेल है वो ऐड करेंगे। नंबर 2, हम आधा चम्मच इसके अंदर ग्लिसरीन का ऐड करेंगे। ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है और ये नेचुरल ह्यूमक्टेंट क्या करता है, ये हमारी स्किन के अंदर जो हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, हमारी स्किन के अंदर जो नमी की कमी हो जाती है, उसे पूरा करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से स्किन रिजुविनेट होती है, स्किन धीरे धीरे हाइड्रेटेड होने लगती है। और जब स्किन में नमी आती है तो स्किन की इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट होना शुरू हो जाती है और बेहतरीन की तरफ हमारी स्किन धीरे धीरे जाना शुरू हो जाती है। नंबर 3 पर अगर हम देखें तो हमारी स्किन के लिए हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं आधे चम्मच दही का। दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड स्किन को रिजुविनेट करता है, स्किन को जो नई कोशिकाएं हैं वो बनाने में मदद करता है और स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स जमा होते हैं उन्हें निकालने में भी हमारी मदद करता है। नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे डालेंगे वो है आधा चम्मच नारियल का तेल। नारियल के तेल के अंदर लैनोलेक एसिड होता है और ये लैनोलेक एसिड होने की वजह से ये हमारे चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं उन्हें ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से आपने 1 चम्मच पान के पत्तों का पाउडर लिया, आधा चम्मच आपने ग्लिसरीन, आधा चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच दही और आधा चम्मच नारियल का तेल लिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके आपका एक पैक बन करके तैयार हो जाएगा। इस पैक को आप साफ चेहरे के ऊपर लगाओगे और आधे घंटे के लिए लगा करके रखोगे। आधे घंटे तक आपको अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं करना है, इसे अच्छे से ड्राई हो जाने दीजिए और आधे घंटे के बाद में अपने चेहरे को ठंडे पानी से बहुत अच्छे से वॉश कीजिए। ये ध्यान रखना है कि आपको अपने चेहरे को रब नहीं करना बहुत ज़्यादा, बहुत हल्के हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किए बगैर अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ करते हैं। जब चेहरा अच्छे से साफ़ हो जाए अब आपको अच्छा एक मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है ताकि धूप से या फिर एनवायरनमेंट की जो भी दूसरी चीज़ें हैं उनसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये प्रोसेस जब आप एक दिन छोड़ करके एक दिन करना शुरू करते हो तो इसकी वजह से आपकी स्किन धीरे धीरे रिकवर होना शुरू होती है। मैं हमेशा कहता हूँ रात भर में जादू नहीं होता। जब आप DIYs करते हो तो आपको पेशेंस रखना होता है, आपको पॉजिटिविटी रखनी होती है ताकि आप धीरे धीरे आपकी स्किन को जो है वो रिजुविनेट करना शुरू कर सकें। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आपकी स्किन हेल्दी हो जाए तो ध्यान से अपनी स्किन केयर कॉस्मेटिक्स का, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन कीजिएगा ताकि धीरे धीरे ही सही लेकिन आपकी स्किन अब बेहतरी की तरफ जाए, आपकी स्किन पे किसी भी तरह का डैमेज ना हो। आई होप आज का वीडियो कॉन्टेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड मनोज दास। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।